इस बार मैं गांव गया तो मुझे विदुर नीति मिली जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है और महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णित धृतराष्ट्र और विदुर के संवाद पर है जो बहुत ही प्रेरक और ज्ञानवर्धक है। अर्जुन, कर्ण, पितामह और द्रोणाचार्य की तरह विदुर भी महाभारत के सबसे श्रेष्ठ पात्रों में से एक है। इनकी नीति, राजनीति, धर्म और अर्थ पर ज्ञान, पकड़ और बेबाक बोलने की कला और क्षमता बहुत ही सराहनीय है। दासी पुत्र होते हुए भी महाराजा धृतराष्ट्र के सामने वो निसंकोच धर्म, नीति, अर्थ और राजनीति की बातें रखते थे। उनकी बेबाकी सबको बहुत पसंद थी। धृतराष्ट्र हमेशा कहते थे, तुम्हारी अर्थ, नीति और धर्म की बातें सुनकर मैं कभी तृप्त नहीं होता और हमेशा सुनते रहने और अनुसरण करने का मन करता है। विदुर नीति में विदुर जी कहते हैं कि जलती हुई आग से सोने की पहचान होती है, सदाचार से सत्पुरुष की, व्यवहार से साधु की, भय आने पे सूर की, आर्थिक कठिनाई में धीर या धैर्य की, कठिन परिस्थिति में मित्र और शत्रु की परीक्षा होती है। राज, सत्ता और पुत्र मोह के चलते धृतराष्ट्र अक्सर न्याय नहीं कर पाते थे। वो प्रजा और युधिष्ठिर के साथ पारदर्शिता नहीं रख पाते थे। दुर्योधन दुराचारी और आताताई था और वह हमेशा पांडवों से द्वेष रखता था और सिंहासन पर धृतराष्ट्र के बाद खुद का अधिकार मानता था। धृतराष्ट्र भी बहुत ज्ञानी, विद्वान और पराक्रमी थे, लेकिन पुत्र प्रेम और राज, सत्ता, सिंहासन का मोह उनमें बहुत अधिक हो गया था, जिसके चलते वे पांडवों और प्रजा के साथ न्याय नहीं कर पाते थे और उन्हें बहुत बेचैनी रहती थी। रात में नींद नहीं आती थी और फिर उनको पश्चाताप होता था, दुखी होते थे, बेचैन हो रहते थे और रात में नींद नहीं आती थी। तब वो विदुर को बुलाकर उनसे राय मांगते थे। तो धृतराष्ट्र जी कहते हैं विदुर जी से, तात, मैं चिंता की आग में जल रहा हूँ, तुम मेरे करने योग्य जो कार्य है उसे बताओ, सलाह दो, क्योंकि हम लोगों में तुम ही अर्थ और ज्ञान में निपुण हो। धृतराष्ट्र जी कहते हैं विदुर जी से कि तुम अपने मन में विचार कर कर मुझे अच्छे से समझाओ, उपदेश दो, जो बात युधिष्ठिर के लिए हितकर हो और कौरवों के लिए भी कल्याणकारी हो। धृतराष्ट्र विदुर जी से कहते हैं कि मेरे मन में अनिष्ट की चिंता बनी रहती है, इसलिए मुझे सर्वत्र अनिष्ट ही दिखता है। इसलिए व्याकुल मन से मैं आपसे पूछता हूँ कि अजातशत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सब ठीक ठीक मुझे बताओ और उस पर मुझे क्या करना चाहिए ये भी मुझे समझाओ और उपदेश दो। इस पर विदुर जी बहुत सारी बातें धृतराष्ट्र को बताते हैं, समझाते हैं। पहले तो उनकी पहले किए गए निर्णयों और अच्छी घटनाओं के बारे में उनकी प्रशंसा करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र जी को समझाते हैं कि सत्ता, पद का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी वजह से आपको मिल गई हो, आपकी मेहनत से, आपकी कर्मठता से, पौरुष से या किसी भी परिस्थिति में आपको मिला हुआ पद, प्रतिष्ठा व सत्ता का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। विदुर जी धृतराष्ट्र जी से कहते हैं कि अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया है, ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि उद्दंडता या पद, प्रतिष्ठा व सत्ता का दुरुपयोग संपत्ति या उस पद प्रतिष्ठा को उसी प्रकार समाप्त कर देता है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। अतः अपनी उन्नति या प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को वही चीज खाना चाहिए या ग्रहण करना चाहिए जो खाने योग्य या ग्रहण करने योग्य हो, जिसे खाया जा सके, जो ग्रहण करने पर या खाने पर पच जाए और हर तरह से हितकारी हो। विदुर नीति में विदुर जी कहते हैं जो पेड़ों से कच्चे फल तोड़ते हैं उन्हें रस भी प्राप्त नहीं होता है, उल्टे पेड़ के बीज का भी नाश करते हैं। परंतु जो समय पर पके हुए फल तोड़ते हैं वे फल से रस भी प्राप्त करते हैं और उस बीज से पुनः पेड़ और पेड़ से पुनः फल प्राप्त करते हैं।